एक सर्वे है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 70% महिलाएं काम करती हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जितने भी टोटल लोग काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, उसमें 70% महिलाएं हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वहाँ पर किसका है? महिलाओं का है, लेडीज़ का है। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, जॉब करती हैं, जॉब करने के साथ साथ परिवार को भी संभालती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, और साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस महिलाओं के लिए इतना सूटेबल है क्योंकि उन्हें, जैसे जनरली महिलाओं का जो जॉब का रेशियो है वो मेल के कंपैरेटिवली कम है ना, जॉब कम करती हैं, हाउस वाइफ ज़्यादा हैं, तो उनके लिए बहुत बिजनेस शानदार है क्योंकि इस तरह का बिजनेस है कि इसमें प्रोडक्ट्स घरेलू महिलाओं की पकड़ वाले प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको कोई, हम जैसे जो टाइगर है 10 बार बोलें तो भी मुश्किल से कोई आधी बार भी भरोसा ना करे, लेकिन महिला बोल देगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्रीम, तो भरोसा कर लेंगे। ये मैडम बोल रही है तो ठीक ही बोल रही होंगी, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में ये टाइगर बोले तो कौन भरोसा करे, सट्टे मार रहा है और तेरा मुंह देखा है, बोला क्रीम बढ़िया बता रही है, ये तेरा मुंह से देख के बोला ये क्रीम ऐसी हो जाती होगी तो जीवन में ना लगा भाई ऐसे तो अभी उसके कहने से कोई मानेगा ही नहीं। कोई बोले, जैसे एक पुरुष है वो बोले कि चाय की पत्ती तो गजब की है, तुरंत अंदर ही अंदर सुनने वाले के मन में जाएगा इसमें कमीशन ज्यादा होगा, इसका मतलब कोई महिला बोले भाई साहब चाय की पत्ती का जवाब नहीं है, तो थोड़ा भरोसा थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो किचन के प्रोडक्ट है वहां महिलाओं की ही पकड़ है। बर्तन है, कुकर का सेट आया, 3 बर्तन का सेट, अरे क्या बताऊं महागुरु जी, 3 बर्तन का सेट तो ऐसा दमदार आया है, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, शाइनिंग बरकरार रहती है, ठंडा गर्म बढ़िया दमदार रहता है। ये बकवास कर रहा है, इसके टारगेट में 2 जीडी कम रह गए होंगे, इस चक्कर में, लपेटने के चक्कर में अगर महिला बोलेगी लोगों को भरोसा बन जाएगा। तो इसमें क्या ना, पकड़ है, हेलो, पकड़ है, और पकड़ है तो क्या होगा, इससे ट्रस्ट और भरोसा ज्यादा बनता है। इसलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पर महिलाओं का रेशियो सबसे ज्यादा है। और डायमंड भी वेस्टर्न कंट्रीज में, यहां पे क्या लिखा रहता है, मिस्टर एंड मिसेज राहुल गुप्ता, और वहां पे क्या मां क्या लिखा रहता है मालूम है, वह मिसेज एंड मिस्टर रागिनी गुप्ता, ठीक है, वो हस्बैंड को उसमें लपेट देते हैं। या फिर ये रहेगा मिस्टर एंड मिसेज रागिनी एंड राहुल गुप्ता, ये रहेगा। तो वहां पर ये वजूद बना दिया है, और मुझे लग रहा है अभी धीरे धीरे यहां भी बनना शुरू हो जाएगा, है ना। इसके अलावा इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 48% महिलाएं हैं टोटल पॉपुलेशन का। तो 135 करोड़ लोगों में आप देखेंगे कि करीब 60 करोड़, 55 से 60 करोड़ महिलाएं हैं हमारे भारत देश में। इतना जबरदस्त वोट बैंक है, इतना जबरदस्त वोट बैंक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी भी इन्हीं की वजह से ज्यादा बड़ी है ना। कोई भी आप अगर 70% जो महिलाएं फॉरेन कंट्रीज में, यहां पर टोटल पॉपुलेशन का 48% है, तो महिलाएं का जो अभी इस बिजनेस में एंट्री बहुत कम है, ना के बराबर है। आप देखेंगे इस हॉल में भी अगर 600 लोग हैं तो 600 में टोटल महिलाएं कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, लेडीज कितनी हैं, तो आई थिंक 50 भी नहीं है ना, और भी कम है, लेस देन 50, 25, अराउंड 20-25 है ना। तो आप देखेंगे 5% भी नहीं है ना, 2-3% है। और हमारे पास स्कोप कितना है, 48% महिलाएं हैं पूरे देश में, भारत में। और इसमें एक अच्छा स्कोप क्या है, अच्छा स्कोप यह है कि महिलाएं 40% तो हैं ही, 48% तो, लेकिन साथ साथ क्या फायदा है कि ये उतने जॉब में भी नहीं है, तो रिजेक्शन के चांसेस भी कम है। तो ये इनके पास टाइम भी है, तो ये टाइम इनको मैनेज नहीं करना। सिपाही को दुनिया भरी गाली खानी पड़ेगी छुट्टी मैनेज करने के लिए, ये तो उल्टी छुट्टी देती है हस्बैंड को, तो इनके पास तो कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकती हैं। बच्चों के अलावा शाम और सुबह के अलावा दिन में मैनेज कर सकती हैं। अब इसमें एम्बिशन का डिफरेंस रहता है। कुछ महिलाएं ज्यादा एम्बिशियस होती हैं, वो नौकरी भी कर लेंगी, बच्चों को भी संभाल लेंगी, परिवार को भी संभाल लेंगी, और बिजनेस भी कर लेती हैं। कुछ होती है मेरे पे तो टाइम ही नहीं है री, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये किसका अंतर है, एम्बिशन का डिफरेंस है।
कुछ MB से ज़्यादा रहते हैं, कुछ कम रहते हैं, लेकिन हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा है ना। तो जिसको ज़्यादा डायमंड बनाने हैं, ज़्यादा बड़ी टीम बनानी है, तो महिलाओं को भी साथ ले चलो, सही है। और उसमें उसका तरीका क्या है? गुरुजी अब मैं गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा हो जाया कर रहा हूं डेली जाके, आज मैंने सीक्रेट समझ लिया। ये बकवास कर रहा है, फिर जब भी समझाओ गलत समझता है। इसका तरीका यह है कि खुद कपल लेवल पे काम करना शुरू करो, है ना। अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करना शुरू करिए धीरे धीरे, तो क्या होगा, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। मैडम संग आना शुरू होंगी तो दूसरे भी अपनी मैडम को संग लाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। ये दमदारी दिखाने हैं। अभी 3 लेडी टाइगर जाग गई थी, बोले खड़े हो गई थी, कहां गई? आ जाओ दौड़ के सामने आ जाओ। अच्छा ये वही मैडम है क्या, उस दिन आई थी? अच्छा ये इनको कंपनी देने के लिए आई। नया वक्त है, नई उम्मीदें, नए हौसले, ताजे जज्बे। अरमा है आकाश झुकाते, भूख मार सूरज को बुझाते, मंजिल कदम कदम पे बुलाते, डर को भी हम जीना सिखाते। हमसे ही है इस जग में हर रॉयल फेमस रॉयल फेमस रॉयल फेमस रॉयल फेमस। चांद पे कदम रखा है, मार्स पे भी हम छाए हैं, अपनी उम्मीदों का हम ही ने सूरज उगाए हैं। अपनी उम्मीदों का हमने सूरज उगाए हैं। अरे हमी बवंडर, हमी सिकंदर, अरमानों का हमी समंदर, आसमान के सिरे बांधते, पाँव उठाकर सिंधु लादते, ऐसे हम हैं निडर। रॉयल फेमस रॉयल फेमस रॉयल फेमस रॉयल। आ गए, चलो बहुत बढ़िया। कोई 3 लोग बताओ क्या समझ में आया? कोई 3 लोग बताओ बस। सर बोलो। सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका चौधरी है और हम रेंट पे दिल्ली में रहते हैं। और मैं उन्हीं से उनको जो वो बोलते हैं मुझे कि तेरा चेक बना कि नहीं बना, तो मैं बोलती हूँ कि बनेगा। एक दिन 2 लाख का बनेगा, 1 वीक का ना पैसे लेगा। थैंक यू। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ाया जाता। बहुत बार लोग बहुत छोटी छोटी बात बोल देते हैं जिनसे वो पीछे रह जाती है, लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप सब सपोर्ट करोगे तो आपके घर में भी एक लक्ष्मी बाई होगी। वाह 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 वाह। अरे स्टेज ठोकरे में भी पीछे नहीं है। हाँ, अरे बाकी जगह तो दे दो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। दोस्तों नमस्कार। नाम सविता चौधरी, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। और दोस्तों सबसे बड़ी विलियन मैं ही थी हमारे घर में। दोस्तों आग लगा लो सीने में, जब तक करोड़ों ना आए हफ्ते में। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट दे दो। नमस्कार बाकी बोलते जाइए, दोस्तों। नीचे आते जाइए। हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम प्रियंका चौरसिया, अजमेर से बिलोंग करती हूँ और मेरे महागुरु हरी सर, मुकेश सर, जंगबाज सर, भूपेंद्र सर और हेमंत सर की टीम से बिलोंग करती हूँ, जिनका आए दिन नाम आता रहता है मेरे
महागुरु जी को सबको नमस्कार करना चाहूँगी कि आज उन्होंने बोलने का मौका दिया सभी महागुरु को। मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे मेरी सहेलियों ने बताया कि वास्तव में लेडीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन लेडीज़ में वो दम है। मैं तो ये कहती हूँ खुलेआम, अगर एक लेडीज़ बच्चा पैदा कर सकती है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं है, बस उसको सपोर्ट की जरूरत है। आप अगर वो 80% दे रही है, आप 20% दीजिए, देखिए फिर उसका जज्बा और जुनून। बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन ये नहीं बता रहे क्या सीखा, ये किसी ने नहीं बताया क्या सीखा। इनको बोलना वही है जो खुद मन में है। नमस्कार आगरा, मेरा नाम पूजा राजपूत है और आगरा से बिलोंग करती हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट रहते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और महागुरु जी ने काफ़ी दमदार तरीके से 3 दिन का सेशन बता रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। लेकिन मैं हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं मिस्टर धर्मवीर सर और हमारे सुनील गुरु जी और सोमवीर गुरु जी की गाइडलाइन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि अगर मुझे ऐसे ढेर सारे और दमदार अपलाइन मिले, वाकई में आज प्राउड करती है पूजा राजपूत कि बहुत ही कम समय में यहाँ से अपना डायमंड शिप लेकर दिखाएगी और आगरा डायमंड नगरी का नाम रोशन करके दिखाएगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरा नाम मीना राजपूत है, रामपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं गाजियाबाद में रह के हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ जॉब कर रही हूँ। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को भी कर रही हूँ। साथियों, ये बिजनेस मैंने 2017 में भी ज्वाइन किया था, लेकिन जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने ऑलरेडी बेस्ट ही ज्वाइन कर लिया, मुझे छोड़ दिया। इसलिए मेरी लाइफ में दूसरी लक्ष्मी बनकर आई जो कि मेरे गेट से वापस नहीं जाना चाहती थी। वो थे छोटे लाल भाई साहब और उनके पीछे हाथ था जमुना प्रसाद सर और पुष्पेंद्र त्यागी का। उन्होंने आज मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं बता दूं आपको कि मैं अपनी फैमिली का, अपने रामपुर का इतिहास रचने जा रही हूँ। अब तक मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, लेकिन आज मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने दम के बोला है कि हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़। आज रामपुर में भी एक लक्ष्मीबाई पैदा हो गई है और यहाँ से बहुत जल्दी डायमंड शिप लेके जाना है, बहुत जल्दी। तो आज गेट मीना राजपूत फाइन करेगी। जय हो सेफ साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये रुक जाओ, ये मीना इन्हें बहुत सही बताया। एक्चुअली बताने का तरीका यही रहता है क्योंकि हम हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। सब लोग आगे बता जाते हैं, ना तो नाम बताएंगे ना क्या करते हैं ये बताएंगे। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो हार्वर्ड का भी स्टूडेंट ही होता है और हम जहाँ पढ़ाते थे वो भी स्टूडेंट ही था, ठीक है ना। तो साफ सही बताना पड़ता है। इसको बोलते हैं, हमारा काम यही है परिचय देने का, ये बिजनेस परिचय देने का। आप बार बार परिचय देंगे, बार बार, तो ये भी सीखना पड़ता है। कई लोग डायमंड बन जाते हैं लेकिन परिचय देना नहीं सीख पाते। इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में कम से कम नाम तो बताना ही पड़ेगा ना, तो नाम तो बताओ। कई लोग मैं बब्बर शहर फाड़ दूंगा, तो फाड़ तो दोगे लेकिन प्रभु आपका नाम तो बता दो। तो अपना नाम जरूर बताना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या हैं, क्या करते हैं। जैसे सोनू मैडम ने बताया कि मैं हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जहां भी हैं, तो इन्होंने बोला मैं वहां पर हूं। और अपना नाम के बाद अपना काम बताना है। सेफ शॉप के अलावा आप क्या करते हैं। कई लोग मैं स्टूडेंट हूं, घुमा के मार रहा है, बकवास कर रहा है। स्टूडेंट का मतलब है तू कौन सी क्लास में पढ़ता है ये बता। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूं, मैं बीएड का हूं, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं, कुछ तो पढ़ता होगा, वो बताना है साफ। हेलो। इसके अलावा आप क्या करते हो वो भी बताना है ना। क्या हैं आप, प्रोफेशन ये बताना है। आप हाउसवाइफ हैं, है ना, आप कुछ और साथ में करती हैं। उसके अलावा और नाम हो गया आपका, आप क्या करती हैं। इसके अलावा फैमिली के बारे में बता सकते हैं आप मेरे हस्बैंड अगर मैरिड हैं तो वो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, या मेरे हस्बैंड ये हैं, है ना, या मेरे फादर, जैसे मैरिड नहीं है आप बैचलर हैं तो आप बताएं मेरे पेरेंट्स या मेरे फादर ये जॉब करते हैं या ये करते हैं। इससे पता चलता है, आपका बैकग्राउंड पता चलता है फैमिली के बारे में। एक लाइन बता सकते हैं।
डिटेल नहीं, एक लाइन में। ये हमें ये इतनी टेक्निक डेवलप करनी है। कोई भी व्यक्ति जब मंच पे किसी को देखता है तो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये बला क्या है। ये तो जानना चाहता है कौन है ये, इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, है ना। और साथ साथ ये बताने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि आप इस बिजनेस में अब कैसे काम कर रहे हैं, स्टडी करते हुए कर रहे हैं। हाउस वाइफ भी होंगे आप में से, है ना, हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ भी हैं। तो अब हाउस वाइफ में आप बता सकते हो कि मेरे हस्बैंड तो जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, मेरे पास में मैं बच्चों को संभालती, घर में सुबह बिजी रहती, शाम को बिजी रहती, दिन में मेरे को 3 घंटे का टाइम मिलता। तो 3 आवर्स में मैंने मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि इन 3 घंटों में या तो मैं टीवी देखूं या मोबाइल देखूं, व्हाट्सएप खोलूं, फेसबुक चलाऊं, या 3 घंटे में अपने पति का एक मजबूत कंधा बन जाऊं, है ना, ये है। तो और कम से कम मंच पे आके इतनी शिकायत नहीं करनी है कि हमको कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अगर मंच पर आप खड़ी हो, बोल रही हो, मीटिंग में आई, उसका मतलब कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है आपको, तभी तो यहाँ आप आए। ये सपोर्ट ही नहीं करता तो कैसे बोल सकते थे, घर से नहीं निकलने देते कोई। तो उनको भी सहयोग करना है। बोला किसी को कम सपोर्ट मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमें क्या होता है अपने काम से और अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से और सामने वालों को ये जताना पड़ता है और उनको मजबूर करना पड़ता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए खुद ही पूरा कायनात तैयार हो जाती है। और पति की तो हिम्मत ही क्या है, या किसी पेरेंट्स की तो हिम्मत क्या है, पेरेंट्स की या गार्जियंस की या टीचर की या किसी की भी, पूरी कायनात तैयार हो जाएगी हमारे साथ में, है ना। ये क्लियर हो गया। तो ये एक शॉर्ट में हमारा इंट्रो होना बहुत जरूरी है। फिर साथ साथ में हम बता सकते हैं एक लाइन में कि मेरा ये एक मिशन है, मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, है ना, अपने पति का मजबूत कंधा बनने के लिए, या मैं अपने बच्चों को एक ड्रीम एजुकेशन दिलाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो कोई मिशन होगा, कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा आपका, वो जरूर बताना है, वो सबके लिए, है ना। बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए, लेट्स क्लैप फॉर ऑल, तालियां होनी चाहिए। कितने लोग रह गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप बताइए। नमस्ते इंडिया, नमस्ते महागुरु जी। मेरा नाम शबनम खान है, मैं अजमेर से हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, और मेरे हस्बैंड जो मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, और वो फ़िलहाल अगेंस्ट है। और जब मेरा फर्स्ट चेक आया था 600 रुपये का, तो मैंने उनको बताए बिना ज्वाइन किया था सिस्टम, और जब फर्स्ट चेक आया था तब मैंने उनको दिया था। शायद वो मुझ पर प्राउड फील करेंगे, पर उन्होंने मेरी हंसी बनाई थी। बोले जब इस चेक को बैंक में लेकर जाएगी तो वहाँ तुझ पर हंसेंगे, तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, ना मैं इस चेक को लेकर जाऊँगा। और जब वो चेक 2 घंटे बाद मेरे अकाउंट में आ गया, फिर चेक बाय चेक आते गए। और ये डायमंड तो बनना ही है। मैं मॉमडन कम्युनिटी से हूँ। हमारे यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को जितनी मतलब एजुकेशन आपको सोच समझ आ जाए उतनी देते हैं, और उसके अलावा अपना घर संभालो, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, उस पर क्रॉस लग जाता है, ज़ीरो हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे साथ भी यही है। तो मैंने उन सभी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। आज वो अगेंस्ट है, कभी भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन मैं मेरी खुद की अपनी मतलब एक छोटी सी उसको सोच करके अपनी सिक्योरिटी बचाने के लिए मैं उन सारी लड़कियों को नहीं मारना चाहती हूँ, मैं उन्हें बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मेरे आप सभी को मैं नमस्कार। नाम रानी सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरे हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर हैं, और मैं हाउसवाइफ होते हुए घर परिवार संभालते हुए इस बिज़नेस को लगातार करती चली जा रही हूँ। मेरा इस बिज़नेस को करने का एक ही रीज़न था कि मेरे हस्बैंड सुबह से 7 बजे से लेकर रात को नॉन स्टॉप डॉक्टरी में कोई टाइम का लिमिट नहीं होता। तो उन्होंने मतलब उनका मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। 20 साल से जॉब कर रहे थे। तो मैंने इस बिज़नेस को देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चला कि इस बिज़नेस को अगर मैं 4 साल करती हूँ घर परिवार संभालते हुए, तो मैं अपने हस्बैंड को जॉब फ्री करवा सकती हूँ। मैं तो मेरा जो इस बिज़नेस से एक ही मेरा विजन था कि मैं अपने हस्बैंड का जॉब फ्री करवा सकूं, और वो मेरा सपना मेरी अपलाइन में रजनी कपूर मैम, दीपक कपूर सर हैं, जो आज लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। ग्रेट गुरु बत्तूरा मीना सर हैं, जो आज लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। आज इन्हीं के मैंने कमिटमेंट किया था कि मैम इस बिज़नेस को मेरा बस एक ही रीजन है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस मुझे अपने हस्बैंड को टाइम फ्री करवाना है। और मैंने कमिटमेंट किया था कि 1 साल इस बिज़नेस को करूँगी कंटिन्यू, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और मैंने किया, और 1 साल में अपने हस्बैंड को जॉब फ्री करवा चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। और एक कमिटमेंट पूरा होने के बाद मैंने फिर दूसरा कमिटमेंट किया कि मेरे हस्बैंड जितना स्ट्रगल किए हैं, आज मेरे पास सिर्फ 2 बेटी हैं। मैंने एक ही चीज़ इस बिज़नेस से सीखा है कि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 साल यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलता है, 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद। मैंने मेरे हस्बैंड ने 20 साल के एक्सपीरियंस में आज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस बिज़नेस को करती हूँ 4 साल, अगर मैं रिटायर हो जाती हूँ,
तो मेरी तो लाइफ सिक्योर हो ही जाएगी, साथ के साथ मेरी जो 2 बेटियां हैं उनकी भी लाइफ 3 पीढ़ियों सिक्योर कर दूंगी। बहुत तो बढ़िया, मेरा इस शाबाश। business का यही रीजन था। और सर, और मैं बस यही चीज कहना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बतूरा मीना सर और ग्रेट गुरु हमारे दीपक कपूर सर, रजनी मैम, जो आज इतनी शानदार LTP का नॉलेजफुल लेने का मुझे मौका मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट दे दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने परिचय अच्छा दिया। हेलो सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रुक्मा कुड़मत्ते। मैं अंजनखेड़ गांव से बिलोंग करती हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। साथी हूँ, मैं 2018 में ज्वाइन हुआ, लेकिन मेरे ऑफलाइन ने मुझे छोड़ दिए। लेकिन हमारे महागुरु गजेंद्र सर ने हमारे मेंटल एजुकेशन टीचर माने सर और हमारे के सर ने हमके नांदेड़ में आके वहाँ मुझे सपोर्ट करे। मैं नांदेड़ से हदगांव को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करती। आते जाते मुझे खाली एक 2 घंटे बचती। सवेरे 10 बजे 9 बजे निकल जाती, वहाँ 10 साढ़े 10 बजे मैं पहुँचती। 10:30 बजे से हमारे 7 बजे तक हमारे ऑफिस रहती है। 6:30 बजे से मैं नांदेड़ आती 8 बजे तक। और हमारे एजुकेशन सर माने सर उन्हें कॉल कर देते, मैडम आई क्या, ऐसा बोल के मैं 1 घंटे में 1-2 लोगों को मैं प्लान देते। वेरी गुड। अभी कितनी टीम हो गई आपकी? कितना टीम हो गया? 8 बजे थे सर। टीम कितना हो गया टोटल? 50 लोगों की आज टीम हो अरे गई। वाह, वेरी गुड, जोरदार तालियां। 50 की टीम बना ली, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आज 7 फरवरी में हमारे नांदेड़ में वेन्यू रखे हैं, तो ओके। उसमें मेरा सम्मान है। और हाँ। मैं 31 मार्च तक गोल्ड टेक जाने का मैंने क्या बात है, निवेदन किया जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, शाबाश, जय शाह। वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू सर। सर मैडम को दे दो, मैं उधर 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 दो। नहीं तो नाराज हो जाएंगी, बोला वापस कर दिया माइक। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले सर मैं सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आज मेरे हाथ में माइक है। मैंने पहली मीटिंग विजयपाल सर की ली थी, और जब सर ने मुझे माइक दिया था तो मेरे से काँप गया और हाथ काँप गए, मेरे से रोनी निकल गई। सर सपोर्ट सिस्टम को थैंक यू, जो मुझे इन्होंने बोलना सिखाया और इस मंच पे लाके खड़ा करा। सर बहुत बहुत थैंक यू मेरे सीनियर को, विष्णु सर को, जो मुझे आज यहाँ लाके खड़ा करा इन्होंने। नहीं, मैं इस वेन्यू में भी नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने तो आपको लाके बिठाया था, बस जी खड़ी सर। तो आप अपने दम पे जी हुई हो। सर, बिल्कुल खड़ी हूँ उनके दम पर। और सर मैं यही कहना चाहूँगी, मैं आकाशवाणी में जॉब करती हूँ और मेरे पति ट्रेवल्स का काम करते हैं। और सर मेरा नाम सावित्री है, पहले सॉरी। और आकाशवाणी में जॉब करते हुए मैंने अपने इस बिजनेस को शुरू करा। सर ने बोला 4 साल ही करना है। मैंने कहा ठीक है सर, 4 साल करना है। 9-10 साल से नौकरी कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं करके देख लेती हूँ उसको, अगर जीवन में परिवर्तन आता है तो। सर मेरे 2 बेटे हैं। मुझे ये लगा कि सर ने बोला रॉयल्टी मिलती है, अगर 2 बेटे मुझे रोटी नहीं देंगे तो सर कल आपने बताया 3रा बेटा है, इसको मैं पालूंगी पोसूंगी और जीवन की रोटी बनाऊंगी। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सर। उनको मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे सर सीनियर लोग मेरे साथ हैं। इनके सहयोग से मैं जरूर डायमंड शिफ्ट लेके दिखाऊंगी, जरूर डायमंड शिफ्ट लेके दिखाऊंगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, सभी के लिए जोर तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट।